हेलो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आना लगभग तय है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका कि सीबीटी 1 में रिजल्ट हो चुका है, उनका कहना है कि अगर रिवाइज रिजल्ट दिया गया तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो मैं आज उन सभी कैंडिडेट को ऑफिशियली दिखाने वाला हूं कि अगर आप लोग कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में कभी भी जीत नहीं पाएंगे, सिर्फ आप लोगों का टाइम खराब होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस कैंडिडेट का कॉमेंट देख सकते हैं। इस कैंडिडेट का कहना है कि आरआरबी ने जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो परिणाम दिया है और जो मेरिट पे लेवल पोस्ट के अनुसार एवं कम्युनिटी अनुसार जो 20 गुना कैंडिडेट पास किया गया है, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा दी गई अधिसूचना और नियमों के अनुसार बिल्कुल सही है, तथा मेरिट में असफल हुए छात्रों द्वारा किए गए प्रोटेस्ट और तोड़फोड़ करने और अपनी अनुचित मांग सरकार पर दबाव बनाकर मनवाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अनुचित है और रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा दी गई अधिसूचना के विरुद्ध है, तथा असफल छात्रों के दबाव आकर फिर से परिणाम जारी करने से उन सारे छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने मेरिट में आने हेतु कड़ी मेहनत की थी, नोट जिस परिणाम में कोई गलती नहीं हो। और अगर प्रोटेस्ट और उपद्रव द्वारा दबाव बनाकर ही परिणाम और मेरिट बदलने लग जाएगी तो फिर भर्ती परीक्षा के मानक और मेरिट मापदंड का सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे और फिर भविष्य में सारी भर्तियों में परिणाम सिर्फ प्रोटेस्ट और उपद्रव से ही आने लग जाएंगे, जो कि अनुचित है और गलत होगा भावी छात्रों के लिए। अतः आपसे निवेदन है कि फिर से परिणाम जारी न किया जाए और सफल हुए छात्रों के साथ न्याय किया जाए और परीक्षा परिणाम में बिना कोई परिवर्तन किए पूर्व तब पहले जैसा ही दिया जाए। समस्त कंप्यूटर आधारित टेस्ट 1 में सफल अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही उचित मांग है, जो कि नीचे क्रमांक 1 के द्वारा दर्शाई गई है। फिर से परिणाम जारी न किया जाए, यह सफल विद्यार्थियों के साथ अन्यायपूर्ण होगा, अन्यथा सफल हुए छात्रों को न्यायालय की सहायता लेनी पड़ेगी। एक और कैंडिडेट का आप लोग कमेंट देख सकते हैं। इनका भी यही कहना है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, अगर आए तो कोर्ट चलो सिलेक्ट वालों। तो सीबीटी 1 में जिस कैंडिडेट का भी रिजल्ट हुआ है, उनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वे सभी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं उन सभी कैंडिडेट से यही कहना चाहता हूँ कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आना लगभग तय है। अगर आप लोग कोर्ट जाते हैं तो किसी भी कैंडिडेट का भला नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा। और उसके बाद रेलवे को भी बहाना मिल जाएगा कि कोर्ट में केस है, इसलिए एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार से रेलवे ने ग्रुप डी में बहाना बनाया था कि मॉडिफिकेशन लिंक के लिए कोर्ट में केस हुआ है, इसलिए ग्रुप डी एग्जाम नहीं ले पाए थे। आप लोगों ने ग्रुप डी के बारे में सुना ही होगा कि ग्रुप डी के बारे में रेल मंत्री का कहना था कि मॉडिफिकेशन लिंक के लिए कोर्ट में केस हुआ है, इसलिए ग्रुप डी एग्जाम में देरी हुई। इसी प्रकार अगर आप लोग कोर्ट जाते हैं तो सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में भी यही कहा जाएगा कि सीबीटी 2 एग्जाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कोर्ट में केस है। और उसके बाद आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 20 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और नीचे लिखा गया था कि रेलवे के पास ये अधिकार है कि वे इस नंबर में बढ़ोतरी या कमी कर सकते हैं, यानी कि 20 टाइम्स से अधिक कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं, 20 टाइम्स से कम कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं। तो रेलवे के पास ये अधिकार है कि वे 20 गुना से अधिक कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं, 20 गुना से कम कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं। और ऐसा आप लोग एलपी और टेक्नीशियन के नोटिफिकेशन में देखा हुआ कि नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि 15 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन किसी जोन में पहले 9 गुना, किसी जोन में 8 गुना, किसी जोन में 7 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया गया था। लेकिन रिवाइज रिजल्ट के बाद किसी जोन में 22 गुना, किसी जोन में 28 गुना, किसी जोन में 29 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया गया। तो ये रेलवे के पास ये अधिकार है कि वे कम कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं, अधिक कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं। अगर आप लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में आप लोगों को हार का सामना ही करना पड़ेगा। कोर्ट में रेलवे साफ साफ कहेगा कि मेरे पास ये अधिकार है कि हम अधिक कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं और कम कैंडिडेट को भी बुला सकते हैं, ऐसा मैंने नोटिफिकेशन में पहले ही लिख दिया है। तो कोर्ट वगैरह जाने से कोई भी फायदा नहीं, इसमें सिर्फ आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा। और एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आना लगभग तय है। तो जिस भी कैंडिडेट का सीबीटी 1 में रिजल्ट हो चुका है तो वे सभी कैंडिडेट इन सभी कैंडिडेट के बातों में ना आए, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। तो एनटीपीसी रिजल्ट के रिलेटेड जैसे को और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।